नमस्कार, राम राम। एक बड़ा ही ज्वलंत सा विषय है जिस पर की चर्चा हो रही है। जब से जंतर मंतर वाली घटना हुई है और उसके वीडियोस वायरल हुए हैं, तब से भारतीय समाज में एक वर्ग जो अपने आप को बौद्धिक कवि लेखक कहता है, पत्रकार कहता है, उसका मानना है कि भारतीय समाज सदा से ही गालीबाज रहा है। यानी यहाँ गालियाँ जो हैं बहुत साधारण बात हैं, कोई भी किसी को भी गाली दे सकता है। उनके अनुसार उनके पिता, चाचा, भाई, बंधु, सगे संबंधी, गांव के लोग इसी तरह से गालियां देते थे। स्त्रियां भी गालियां देती थी। यानी कि गाली जो है बहुत सहज साधारण बात थी। और उन लड़कियों ने जंतर मंतर पर जिन गालियों का प्रयोग किया, एक तरह से वे सभी गालियां भारतीय समाज में जो हैं लोकप्रिय हैं और उनका प्रयोग होता रहा है। मैं मानता हूं कि हम में से अधिकांश लोग जो हैं उनका किसी न किसी तरह से कभी न कभी ग्रामीण जीवन से संबंध रहा होगा। जैसे मैंने अपना प्रारंभिक 15 वर्ष जो है जीवन का वह गांव में बिताया है। मेरी स्कूली शिक्षा दीक्षा गांव से ही हुई और उसके बाद मैं पटना आ गया था। पटना विश्वविद्यालय से मैंने बाद की पढ़ाई की, फिर दिल्ली आना हुआ। इसलिए ग्रामीण जीवन तो मैंने देखा है बहुत निकट से, और मैं यह मानता हूं कि ग्राम्य जीवन में गालियां कोई बहुत अचरज वाली बात नहीं है। लोग देते हैं गालियां, लड़ाई झगड़े में तो अक्सर प्रयोग में की जाती हैं। लेकिन जिन स्त्रियों को उनमें शामिल किया गया, उन स्त्रियों को या उस उम्र की लड़कियों को मैंने अपने ग्राम्य जीवन में गाली देते हुए कभी नहीं देखा था। जो स्त्रियां गाली देती थीं वे भी चिन्हित थीं, उनकी भी संख्या सीमित थी और उनकी गालियां भी सीमित थीं। लोक से उपजी हुई एक गालियों का एक समुच्चय हुआ करता था जो कि चिन्हित गालियां थी, वे गालियां दी जाती थीं। कुछ लोगों का कहना है कि वाराणसी में होली के अवसर पर एक कार्यक्रम होता है और उसमें बड़ी गंदी गंदी और भद्दी भद्दी गालियां दी जाती हैं। तो उनको यह बताना आवश्यक है कि वह होली के अवसर पर जो कार्यक्रम होता है वह एक अपवाद है, वर्ष में एक बार होता है, कहीं एक जगह होता है। वह भारतीय समाज का सच नहीं है। लोग उस तरह से गालियां देते हुए नहीं चलते फिरते हैं। बहुत साधारण सी बात है कि अगर आप गालियों पर विचार करें तो अधिकांश गालियों की उपज कहाँ से हुई है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। भारतीय जीवनचर्या में, भारतीय साहित्य में भर्त्सना है, निंदा है, आलोचना है, उलाहना है, परंतु उन गालियों के बारे में हम कभी नहीं सुनते हैं। एक विशाल साहित्य जो भारतीय समाज का है, विभिन्न भाषाओं में है, संस्कृत से लेकर के अन्य जो भाषाएं हैं भारतीय में, जीवन धारा में, उन सब में हम कभी भी गालियों का प्रयोग नहीं देखते हैं। बल्कि शब्द को लेकर के बड़ा सचेत रहा है भारतीय समाज शब्दों के प्रयोग को, क्योंकि शब्द को ब्रह्म माना गया है। यहाँ तक कि जिन स्त्रियों ने अपने जीवन में अनेक कष्ट उठाए, ऐसे ऐसे कष्ट उठाए कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, उन स्त्रियों ने भी भर्त्सना ही दी, उलाहना ही दी, गालियां नहीं दी। जैसे महाभारत का प्रसंग आप ले लीजिए तो द्रौपदी के जीवन में बड़ा अपमान है, अपमान की ज्वाला में जलती है। यहाँ तक कि बाद में जब महाभारत युद्ध के अंत में 5 पुत्रों को अश्वत्थामा मार देता है, तब भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि इसका वध कर दो। अर्जुन कोपाकुल है, भीम उसे मारने के लिए उद्यत है। लेकिन तब द्रौपदी क्या कहती है, यह सुनना और समझना महत्वपूर्ण है। वे कहती हैं कि मां रोदिदस्य जननी गौतमी पति देवता यथा हम मृत वत्सारता रोदिम्य श्रुमुखी मुहुः। यानी कि मैं अश्वत्थामा की माता के लिए भी वैसा ही कष्ट नहीं चाहती हूँ जैसा कष्ट मुझे उठाना पड़ रहा है कि अश्वत्थामा की जननी गौतमी जो है, यानी कृपि, जो द्रोण की मृत्यु के बाद सती नहीं हुई, वह जीवित हैं। फिर वह इस शोक को कैसे सहेगी कि उसका एकमात्र पुत्र था और वह नहीं रहा। अब आप सोचिए कि द्रौपदी क्या उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। उसी तरह से भारतीय समाज में गालियां तो थीं, लेकिन वैसी गालियों की सामान्य प्रतिष्ठा या छोटी लड़कियों के मुंह से उन गालियों को किसी बुजुर्ग को कहते हुए, सुनाते हुए हमने नहीं देखा। उसको, उसका सामान्यकरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप प्रगतिशील हैं, आप महान हैं, इसलिए आप ऐसा कहते हैं।
बल्कि हमें यह विचार करना चाहिए कि इस समाज को पथभ्रष्ट होने से कैसे बचाना है। शब्दों के प्रयोग को लेकर के, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि बहुत सजग रहा है भारतीय समाज, लेखन में, गीतों में, कविताओं में, अन्य जो विधाएं हैं साहित्य की। अब जैसे देखिए कि कैसे खराब शब्दों को महान चरित्रों के साथ जोड़ दिया जाता है और कैसे चलन में लाया जाता है। इसका एक ज्वलंत उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आपने एक बड़ा प्रसिद्ध गाना है किशोर कुमार का गाया हुआ सुना होगा, जिसकी पंक्तियां हैं कि तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। बड़ा रस लेकर के लोग गाते हैं, बड़ा अच्छा गाना, बड़ी अच्छी धुन है। तो बख्शी जी ने लिखा है कि सीता भी यहाँ बदनाम हुई। अगर आप ध्यान से देखें और विचार करें तो यह बदनाम शब्द कितना खराब है सीता जी के लिए, जो कि यहाँ प्रयोग में लाया गया है। यह बदनाम शब्द जिस संस्कृति से उपजा है वहाँ तो बहुत साधारण रूप से इसका प्रयोग किया जा सकता है, परंतु भारतीय वाङ्मय में, भारतीय जो साहित्य है, उसमें जो हजारों हजार और लाखों लाख पृष्ठ हैं, जो अनेकानेक रामायण जो लिखी गई हैं, उन सब में कहीं भी इस तरह के शब्द का प्रयोग सीता जी के लिए किया गया है क्या? जिन्होंने भी सीता के परित्याग को समग्रता में देखा है या भगवान राम के अंतर्द्वंद को समझा है, उस क्षण का जो कष्ट है, जो वेदना है, जो उसके विरोधाभास हैं, जो विडंबना है, उसको अगर समझने की चेष्टा की है तो वे कभी भी इस तरह के शब्द के प्रयोग को सहमति नहीं देंगे, बदनाम। लेकिन चलन में है, लोग बड़ा रस लेकर के गाते हैं। बहुत सारी गायिकाओं को देखा मैंने, बहुत सारे गायकों को देखा, वे एकदम डूब करके गाते हैं। कभी उनके मन में यह प्रश्न नहीं आया कि यह कितना घटिया शब्द है, जो भारतीय स्त्री अस्मिता और उसकी ऊंचाई के लिए जानी जाती हैं, जो उदाहरण स्वरूप बन करके हमारे सामने माता के रूप में उपस्थित हैं सीता जी, उनके बारे में इस तरह के शब्द का प्रयोग कैसे हुआ? तो इसी तरह से चलन में गालियों को लाया जाता है और उसे लोकप्रिय बना दिया जाता है और समाज में उसकी स्वीकृति हो जाती है। हमने कल एक वीडियो में कहा था कि प्रधानमंत्री ने क्षमा किया, यह उनकी अपनी इच्छा थी, लेकिन क्षमा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जिस तरह की गालियों का प्रयोग उन लड़कियों ने किया, वे गालियां कभी भी हमारे समाज में स्वीकृत नहीं हैं। हमने अपने जीवन में, अपने छात्र जीवन में, जो अत्यंत ही बिंदास लड़कियां थीं, जो बहुत बेधड़क मानी जाती थीं, जो कभी भी किसी लड़के के द्वारा छेड़छाड़ करने पर चुप नहीं रहती थीं, वे भी कभी भी उन गालियों की तो छोड़िए, जिन गालियों को आप सहज और सामान्य मानते हैं, उन गालियों का भी प्रयोग नहीं करती थी। डांट डपट करना अलग बात है, हड़काना अलग बात है, परंतु उन गालियों का प्रयोग नहीं किया। इसलिए इन बौद्धिकों को और विचारकों को समझना चाहिए कि आप जिसका सामान्यकरण कर रहे हैं वह सामान्यकरण किए जाने के योग्य नहीं है। आपको विरोध करना है, मोदी विरोध करना है तो आप खुल करके कीजिए, परंतु मोदी विरोध में अपनी बुद्धि, अपने विवेक का त्याग मत कीजिए, उसे बचाए रखिए, वह आपके जीवन में काम आने वाला है, क्योंकि अंततः इससे कुछ प्राप्त नहीं होगा। जब हम वैलिडेट करते हैं गलत चीज़ों को, गलत आचरण को, गलत परिपाटी को, तब कहीं ना कहीं हमें आगे जाकर के उसका नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए हमें सचेत हो जाना चाहिए और समझ जाना चाहिए कि किसी अवसर विशेष पर भारतीय समाज की स्त्रियां किसी शुभ अवसर पर अगर गाली देती थीं तो वे बड़ी दूसरे ढंग की गालियां होती थीं, वह उलाहनाएं अधिक होती थीं। उनको और इन गालियों को एक ही तराजू में नहीं रखा जा सकता है। आशा है कि आपने वह समझा होगा जो मैंने कहने का प्रयास किया है। आप अपने विचार, अपनी टिप्पणियां यहाँ अवश्य साझा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।